यरूशलेम दुनिया का वो मुकद्दस मकाम जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब मुकद्दस मानते हैं। यहाँ वो कौन से नबी उतारे गए जिनका जिक्र कुरान करीम में किया गया है। यहाँ वो कौन सा मकाम है जहाँ हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाई। हैकल सुलेमानी किस जगह बनाया गया और यहूदी इसे क्यों पूजते हैं। आज यरूशलेम जो यहूदियों के पास है वो कैसा है। यरूशलेम के हजारों साल पुराने बाजार कैसे हैं। इस शहर में ताबूते सकीना किस जगह छुपाया गया, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। यरूशलेम वो इलाका जो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मगरबी यरूशलेम यहूदियों के पास चला गया, जबकि मशरकी यरूशलेम फलस्तीन के मुसलमानों के पास रहा। मगर मौजूदा वक्त में मुसलमानों का हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में है। यरूशलेम का कुल रकबा 125 मुरब्बा किलोमीटर है, जो आधा मुसलमानों के पास और आधा इसराइल के पास है। मुसलमान यरूशलेम को बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं। यरूशलेम की टोटल आबादी 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें अक्सरियत यहूदियों की है। तारीख की किताबों में लिखा गया कि यरूशलेम बैतुल मुकद्दस दुनिया का वो शहर है जिसके लिए सबसे ज्यादा खून बहाया गया। इस शहर में 50 से ज्यादा बार हमले हुए और 2 दफा इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। इस शहर को मुख्तलिफ कौमों ने 44 बार फतह किया। सलीबियों ने 1099 में जब यरूशलेम को फतह किया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर और गलियों में तकरीबन 70,000 से ज्यादा मुसलमान और यहूदी कत्ल किए थे। पूरा शहर खून से लथपथ हो गया था। याद रहे कि सलीबी ईसाई थे, लेकिन आज ये मुकम्मल शहर हत्ता के मुसलमानों का हिस्सा भी इसराइल के कब्जे में है। इसराइली यरूशलेम में यहूदियों का मामूल जिंदगी इंतहाई खूबसूरत है। लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़े बड़े और खूबसूरत बाजार मौजूद हैं जो सदियों पुराने हैं, जहां दिन रात रौनक होती है। इस शहर में शॉपिंग मॉल्स और गली मोहल्लों में लगे स्टॉल्स देखने से ताल्लुक रखते हैं। सफाई इतनी है कि इंसान दंग रह जाए। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, इसराइली यरूशलेम आज मुकम्मल अपनी असल हालत में मौजूद है। इसकी पुरानी गलियां और हजारों साल पुराने आसार कदीमा बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। यरूशलेम इसराइली हो या फलस्तीनी, दोनों तरफ ही मुसलमान आबाद हैं। यरूशलेम में यहूदी लोगों के साथ मुसलमान औरतें और मर्द भी घूम रहे होते हैं। किसी मुसलमान को कोई डर नहीं। इस शहर में यहूदी अपनी रवायती टोपियों में, ईसाई राहब अपने लिबादों में और मुसलमान अपने रवायती लिबास में नजर आएंगे। यहाँ दुनिया का हर ब्रांड मौजूद है, खाने पीने से लेकर जरूरियात जिंदगी तक। इसराइल ने इस शहर में ट्राम ट्रेन भी चलाई है, जो पूरे शहर में घूमती है और शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। रोड्स के ऊपर ही इसके स्टेशन बनाए गए हैं। ये ट्राम लोगों के दरमियान चलती फिरती रहती है। नाजरीन, यहूदी लोगों के लिए जुमा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी का दिन होता है। ये लोग इस दिन को अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। बाकी दिनों में ये लोग डट कर काम करते हैं। आपको यरूशलेम में यहूदी खूबसूरत लड़कियां और लड़के अक्सर वर्दी के अंदर या आम कपड़ों में असलहे के साथ घूमते हुए नजर आएंगे। ये तमाम लोग इसराइली आर्मी के बाशिंदे होते हैं। इसराइल में हुस्न बहुत ज्यादा है। ये लोग हर अच्छा और बुरा लिबास पहनते हैं। पर्दा नाम की कोई चीज नहीं। फहाशी इंतहाई आम है। रात के वक्त कैफे और बार्स लोगों से फुल होते हैं। शराब ऐसे पी जाती है जैसे पानी हो। यरूशलेम को देखने के लिए पूरी दुनिया से 35 लाख लोग आते हैं, जिनमें कुछ मजहबी अकीदत के हवाले से तो कुछ वैसे घूमने फिरने। चलिए अब हम उन मुकद्दस मकामात को देखते हैं जिन्होंने सदियों से बेशुमार कुर्बानियां मांगी। नंबर 1, बैतुल मुकद्दस, मुसलमानों का किबला अव्वल, जो यरूशलेम की सबसे बड़ी पहचान है। ये गोल्डन रंग का गुंबद पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। इसके अंदर वो पत्थर भी मौजूद है जहां से हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मराज शरीफ पर तशरीफ ले गए थे। इसे कुब्बत सखरा भी कहते हैं। इस पत्थर के नीचे एक खुफिया छोटी सी गार है जिसे अरवाह कहा जाता है। यहूदी इसलिए इसे खत्म करना चाहते हैं
کہ وہ مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ اس چٹان کے نیچے ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور بائبل دونوں میں موجود ہے۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، تورات جن پتھر کی تختیوں پر لکھی گئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ملی تھی، من و سلوہ کا وہ برتن جس کے اندر بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور عصا مبارک، ان سب کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام کے تبرکات اس تابوت کے اندر موجود ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب یہ تابوت دوبارہ ہم حاصل کر لیں گے تو پوری دنیا پر راج کریں گے، اسی لیے یہ لوگ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ مسجد اقصی بھی یہاں موجود ہے، جس کے احاطے میں حضرت مریم علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصی کا گنبد سرمئی رنگ کا ہے۔ اس مسجد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا تیار کردہ منبر آج بھی موجود ہے، جو 1969 میں آگ لگنے کی وجہ سے شہید ہو گیا تھا۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام کی امامت بھی مسجد اقصی کے احاطے میں کروائی تھی، جسے مصلی القبلی کہا جاتا ہے۔ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ یروشلم کتنا مقدس شہر ہے۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان انبیاء کرام کا جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور وہ اسی سرزمین پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو عراق میں پیدا ہوئے مگر اللہ کے حکم سے آپ نے یروشلم کی طرف ہجرت کی۔ آپ کا مقبرہ یروشلم کے قریب الخلیل میں موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی بابرکت سرزمین کی طرف ہجرت کی۔ قرآن کریم میں ان کا سفر اور فلسطین کے علاقوں میں ان کی دعوت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اپنی سلطنت کا مرکز اور دارالحکومت بنایا تھا۔ آپ نے یروشلم میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک خاص محراب، جسے محراب داؤد کہا جاتا ہے، بنوایا تھا، جہاں آپ اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا مرکز یروشلم تھا۔ قرآن کریم میں ان کے عجائب، جنات سے کام لینا اور پرندوں کی زبان سمجھنے کا ذکر ہے۔ آپ نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے ارادے کو مکمل کرتے ہوئے یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی عظیم الشان بنیاد رکھی۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم تھی۔ آج جس دیوار گریہ کے ساتھ سر لگا کر یہودی عبادت کرتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی ہے، جسے عراق کے بادشاہ بخت نصر نے جلا دیا تھا اور پورا شہر مٹی کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر آسمانی کتاب تورات میں بھی ملتا ہے، جسے بنی اسرائیل کا سیاہ ترین باب مانا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کا تعلق بھی یروشلم سے تھا۔ دوران نماز فرشتوں نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی یہاں گزاری۔ ناظرین، یروشلم کا ذکر ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بیت اللحم یروشلم سے 10 کلومیٹر دور ہوئی، مگر آپ نے اپنی تبلیغ یروشلم میں کی۔ آپ نے یروشلم کی گلیوں میں مردوں کو زندہ کیا اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دے کر معجزات دکھائے۔ قرآن کریم کے مطابق آپ کو یہیں سے آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ بھی یروشلم میں ہی گزرا۔ ان سب کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء کرام یہاں بھیجے گئے، اسی لیے یروشلم کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یروشلم کو کوئی سمندر نہیں لگتا، کیونکہ یہ شہر جبل سیہون اور جبل زیتون کے پہاڑوں پر بسا ہوا ہے۔ یروشلم سے مشرق کی جانب 30 سے 40 منٹ کی مسافت پر بحیرہ مردار موجود ہے، جو دنیا کا سب سے نچلا مقام ہے۔ اس پانی میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ کوئی مچھلی یا پودا زندہ نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ انسان بھی نہیں ڈوبتا، بلکہ
लकड़ी की तरह तैरता रहता है। इसके साहिल पर काले रंग की मट्टी है जिसे लोग अपने जिस्म पर लगाते हैं, जिसका मकसद जिल्द की बीमारियों से खात्मा है। यरूशलेम के मगरिब की जानिब बहीरा रूम 60 किलोमीटर दूर है, जो तिल अबीब और जाफा शहर को लगता है। यरूशलेम में चलने वाली करेंसी न्यू शेकल है, जिसके बाद सबसे ज्यादा डॉलर और उर्दनी दिनार चलते हैं। यरूशलेम वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती, हत्ता के सर्दियों में अक्सर औकात हल्की बर्फबारी भी होती है। गर्मियों में दर्जा हरारत सिर्फ 29 डिग्री तक जाता है। गर्मियों में भी लोग सुकून में रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर इमारतें पत्थरों से बनी हुई हैं, जो ठंडा ही रहता है। इसीलिए सर्दी हो या गर्मी, गैर मुल्की सयाह आते जाते रहते हैं। चलिए अब मैं आपको यहूदियों की शादियां दिखाता हूँ। ये लोग शादी इंतहाई मुनफरद अंदाज में करते हैं। मर्द हजरात पैंट शर्ट पहनते हैं, सर पर छोटी सी टोपी या बहुत बड़ी टोपी रखते हैं, जबकि औरतें सफेद फ्राक पहनती हैं। यहूदी लोग शादी को चोपा कहते हैं। लड़का लड़की का निकाह होता है, जिसे ये लोग कतूबा कहते हैं। फिर एक मुआहदे पर साइन किया जाता है, जिसके बाद शीशे का गिलास तोड़ा जाता है, जो दुल्हा अपने सीधे पांव से तोड़ता है। सब मेहमान मजल तौफ बोलते हैं, यानी मुबारक हो। शादी में एक खास रक्स होता है, जो मर्द औरतें सब मिलकर करते हैं। शादी में दूध और गोश्त से बनी चीजों के खाने मेहमानों को पेश किए जाते हैं, जिनमें चिल्ला, जो कि खास किस्म की रोटी होती है, ब्रोस्ट, फलाफिल, हुमस और कीमे से बनी चीजें होती हैं। जबकि मीठे में ये लोग बकलावा पेश करते हैं। पूरे यरूशलेम में बड़े और साफ सुथरे रोड्स मौजूद हैं। दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियां यहाँ आम हैं। बस ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी इंतहाई लग्जरी लेवल पर चलती हैं। यहाँ के यहूदी बहुत मालदार हैं, क्योंकि इनके अपने बिजनेस हैं जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ये लोग आईटी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखते हैं। गूगल, फेसबुक, ओरेकल और डेल, इन सब कंपनियों के मालिक यहूदी हैं। फैशन की दुनिया में लिवाइज और खाने पीने में बेशुमार बड़े बड़े ब्रांड्स के मालिक ये यहूदी हैं। हत्ता के दी न्यूयॉर्क टाइम, दुनिया के बाअसर न्यूज चैनल के बानी भी यहूदी हैं। इस्राएली लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं। ये लोग अपने बच्चों को आला तालीम के लिए दुनिया की हर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड वगैरह। यरूशलेम में मौजूद इब्रानी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आकर तालीम हासिल करते हैं। दुनिया के आला तजर्बाकार डॉक्टर्स और वीआईपी हॉस्पिटल यहाँ आम हैं। नाज़रीन, अगर हम कड्रोन वैली की बात करें तो ये वादी मस्जिदुल अक्सा और जबल जैतून के दरमियान वाक़या है। ये वो वादी है जहाँ अंबिया कराम तबलीग करते रहे। ये वादी बहुत बड़ी है और यहाँ हजारों साल पुराने कुतबे, पिलर्स और इमारतें भी मौजूद हैं। अब यहाँ जैतून के दरख्त और खजूरें लगा दी गई हैं। यरूशलेम के गिरदो नवाह में बहुत सब्जा है। बड़े बड़े जैतून के बागात हैं, जहाँ से जैतून का फल और उनसे तेल हासिल करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। यरूशलेम में माह रमजान के मौके पर मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुकद्दस के अहाते में मुसलमान नमाज भी अता करते हैं और रोजे भी अफ्तार करते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से यरूशलेम का सफर करना हो तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि कोई भी पाकिस्तानी डायरेक्ट इसराइल नहीं जा सकता, जो कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी लिखा गया है। जो लोग भी पाकिस्तान से इसराइल जाते हैं वो या तो उर्दन के रास्ते से जाते हैं या मिस्र के रास्ते से जाते हैं। और जो लोग वहां जाते हैं, नंबर 1, एक तो वो ग्रुप की सूरत में जाते हैं, और नंबर 2, पूछने पर वो मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए आए हैं कहते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखकर इसराइल पासपोर्ट के ऊपर अपनी स्टैंप नहीं लगाता, बल्कि एक अलहदा से कागज की सूरत में वीजा जारी करता है, ताकि पाकिस्तानी विजिटर को वापस जाने पर ज्यादा पूछताछ का सामना ना करना पड़े। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं और मुसीबत में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उन सब पर अपना रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की इंतहाई हिस्टोरिकल और मुकद्दस मकामात के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री? अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में जरूर कीजिएगा।
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔